पद्मश्री से नवाजा जा चुका है ये फॉरेस्टमैन। किया ऐसा काम कि हो गया नाम। जंगल को काटकर आधुनिक बनाने की दौड़ और फिर जीने के लिए जंगल बचाने की चिंता से उपजे आंदोलन और सम्मेलन। आधुनिकता की मार झेल रहे हम आम इंसान और जंगल के बीच सिर्फ इतना ही रिश्ता है जिसे कहते हैं जरूरत का रिश्ता। इसके अलावा हमें हरियाली या वन से कोई खास लगाव नहीं है। लेकिन जरा देश के आदिवासी इलाकों के बारे में सोचिए, जिनके लिए जंगल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जीवन है। जंगल से उन्हें इतना प्रेम होता है कि एक पेड़ काटने पर उन्हें किसी अपने को खोने जैसा दुख होता है। जंगल और जीवन से जुड़ी ऐसी ही कहानी है जादव पायेंग की। आइए करीब से जानते हैं जंगल मैन के नाम से जाने जाने वाले पायेंग की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जादव पायेंग, जो कि जादव मोलाई के नाम से भी जाने जाते हैं, जादव असम के जोरहाट के रहने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के पास है उनका गांव। जंगल में खेल कूद कर बड़े होने वाले जादव मोलाई को बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव था। जंगल के पशु पक्षी उनके मित्र थे। जादव को एक दिन लगा कि पहले की तुलना में पशु पक्षी की संख्या घट रही है। नदी के तट पर उन्होंने एक बड़ी संख्या में सांपों को भी मृत देखा। अपने बड़ों से पूछने पर उन्हें पता लगा कि जंगल खत्म हो रहा है और साथ साथ जीव जंतु भी। आज पायेंग की उम्र करीब 55 साल है, लेकिन 24 साल की उम्र से ही उनकी जिंदगी में एक रोमांचक मोड़ उस वक्त आया जब असम में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि असम में घर पूरी तरह से तबाह हो रहे थे। वहीं इंसान और जंगली जानवर भी काल के ग्रास बन चुके थे। ऐसे में हर कोई सरकार से मदद पाने के लिए राहत सामग्री पर आश्रित हो चुका था। लेकिन पायेंग ने अपने खाने पीने की चिंता से ज्यादा जंगल की चिंता की। पायेंग ये अच्छी तरह जानते थे कि हालत सामान्य होने के बाद असम के लोगों को जंगल की ओर ही लौटना पड़ेगा। तब सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलेगी। पायेंग ने सबसे पहले अपने घर के पास मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी के पास बंजर पड़ी जमीन पर पौधे लगाने शुरू किए। देखते ही देखते उन्होंने कई इलाके कवर कर लिए। करीब 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो बंजर पड़ी जमीन पर 550 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बन चुकी थी। पायेंग के बसाए हुए जंगलों में कई जंगली जानवर रहते हैं जो पायेंग के दोस्त भी हैं। पायेंग के बसाए हुए जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय गेंडे, हिरन, विभिन्न प्रकार के बंदर, खरगोश और बहुत प्रजाति के पक्षियों ने अपना घर बना लिया है, जो पायेंग के मित्र भी बन चुके हैं। कभी कभार हाथियों के झुंड भी उस जंगल से गुजरते हैं। पायेंग के बनाए हुए जंगल उनके नाम से ही जाने जाते हैं, मोलाई फॉरेस्ट के नाम से। ये 30 साल इस जंगल मैन के लिए आसान नहीं रहे। गांव वालों की भलाई के लिए किए जा रहे काम के बदले उन्हें काफी अपमान भी सहना पड़ा, क्योंकि वो जिस जंगल को बना रहे थे उस दौरान हरियाली देखकर कई जंगली जानवर गांव में घुस आते थे और गांव वालों के पालतू जानवरों को उठाकर ले जाते थे। इस वजह से गांव में दहशत फैल गई थी। लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होते गए। जंगल बसाने की सोच से पहले पायेंग ने वन विभाग से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी कि बंजर पड़ी जमीनों को उपजाऊ बनाया जाए ताकि जीव जंतु को बचाया जा सके। लेकिन वन विभाग का कहना था, बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाना आसान नहीं है, पर अगर जादव चाहे तो वो वहाँ बांस के पेड़ लगा सकते हैं। जादव मान गए और अकेले ही उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के पास के इलाकों में बांस के पेड़ लगाने शुरू किए।
धीरे धीरे पायेंग ने गांव वालों को मनाकर अपना साथ देने के लिए कहा। गांव वाले भी इस बात के लिए तैयार हो गए और फिर देखते ही देखते बंजर पड़ी जमीन हरी भरी हो गई। जादव के काम से प्रभावित होकर साल 2012 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उन्हें भारत का पहला फॉरेस्टमैन की सांझा देने के साथ उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा। सबसे खास बात है, असम सरकार के अलावा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी ने भी कई मंचों पर उनकी सराहना की थी। साल 2015 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जंगल से जुड़ी हुई काफी समस्याएं हैं। कई इलाकों में तो नदी के आसपास की मिट्टी की समस्या भी गंभीर रूप ले चुकी है। ऐसे में पायेंग के ये कदम किसी फरिश्ते से कम नहीं है। उन्होंने असम के लोगों की रोजगार से जुड़ी हुई समस्याओं को काफी हद तक कम कर दिया है। राज्य में उन्हें भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है। एक मशहूर कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जबकि जादव पायेंग की इस कहानी को सुनकर हकीकत कहावत से काफी अलग नजर आती है। इंसान अगर कुछ ठान ले तो वो सफल हो ही जाता है। पूरे विश्व में हर कोई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से एक दिन को समर्पित करते हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधे लगाने के लिए एक दिन सीमित करना सही बात है? पायेंग का ये सोच है कि स्कूल कॉलेजेस में एनवायरनमेंट को लेकर कई तरह के सब्जेक्ट्स रखे जाएं और इसके मार्क्स स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली पेड़ उगाने पर दिए जाएं, जिससे कि बच्चों को पेड़ पौधे होने के महत्व समझ आए और बच्चों को भी जागरूक किया जा सके, साथ साथ बड़ों को भी। पायेंग की इस सोच पर हम सबको उन्हें सलाम करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी पेड़ पौधे लगाने शुरू करने चाहिए।